बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टार्ट करने लगे हैं ओरल मेडिसिन की ओएसपी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो हमने टॉपिक कवर करने हैं ना, उसमें हमने ओरल पैथोलॉजी देखनी है, इमरजेंसी ड्रग्स देखनी है, इमरजेंसी इक्विपमेंट देखने हैं, रेडियोग्राफ देखने हैं और इमरजेंसीज देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब आ जाएँ। सबसे पहले ये देखें, ये क्या है? ये हमारे पास ओरल पैथोलॉजी की एक पिक्चर है हमारे सामने। ठीक है, ये है क्या बेसिकली? ये देखें ना, ये जिंजाइवा, इसमें नेक्रोसिस हो रही है। ठीक है, उसके बाद डीस्क्वेमेशन हुई हुई है। ठीक है, उसके बाद ब्लीडिंग हमें नज़र आ रही है। तो ये पेट ना हमें एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस का लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखें, एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस है, उसकी उसने मैनेजमेंट पूछी है। इसमें हम मेट्रोनिडाजोल देते हैं। मेट्रोनिडाजोल हम 200 mg फॉर 3 टाइम्स फॉर 3 days तक देते हैं। ये इसका ट्रीटमेंट होता है। साथ हम उसकी प्लेक कंट्रोल, जिसमें स्केलिंग करा देते हैं, स्मोकिंग छुड़वाते हैं, जेंटल डिप्राइवमेंट कर देते हैं। ठीक है, और उसके साथ क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश देते हैं। कैसे हमें पता चला कि इसमें हमें अपर और लोअर डेंटिशन में क्या नजर आ रही है? रिस्पेक्टिव जिंजाइवा नजर आ रहा है। जिंजाइवा क्या हुआ है? स्वेल हुआ हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है और जिंजाइवल पेपिलर डिस्ट्रक्ट हुआ हुआ है। नेक्स्ट पिक्चर पे चलते हैं। अब ये देखें, ये क्या है? ये स्क्रू ड्राइवर शेप के इंसाइजर्स बने हुए हैं। और ये किसका होता है? हमारा ये हटचिंसन इंसाइजर्स का होता है। और ये किस में होती है? ये हमारी सिफिलिस में करके होती है। ठीक है, और उसके ट्रीटमेंट में हम उसको क्या देते हैं? सिफिलिस में हम उसको देते हैं जी पेनिसिलिन। ठीक है, वही हटचिंसन इंसाइजर आ गया, कॉन्जेनेंटल सिफिलिस थी डायग्नोसिस का, और इसमें हम पेनिसिलिन देते हैं। और पेनिसिलिन से एलर्जी होना तो उसमें क्लिंडामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं। स्लाइड एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें हमें क्या नजर आया? अपर और लोअर डेंटिशन हमें जिंजिवा नजर आया, और अपर इंसाइजर्स, अपर सेंट्रल इंसाइजर स्क्रू ड्राइवर शेप थे, और इसको हटचिंसन इंसाइजर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर में चलते हैं। ये देखें, ये हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? कैंडिडियोसिस नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये कैंडिडा की पिक्चर है। देखें ना, ये बकल म्यूकोजा पे करके वाइट वाइट से पैच बने हुए हैं। तो ये क्या है? ये हमारे एक्यूट सूडोमेम्ब्रेनस कैंडिडियोसिस या ओरल थ्रश भी है। इसकी मैनेजमेंट में हम क्या देते हैं? एम्फोटेरासिन देते हैं या निस्टेटिन देते हैं। ठीक है, ये आ गई हमारी टॉपिकल आ गई। और सिस्टेमिक हम देते हैं फ्लूकोनाजोल और इट्राकोनाजोल, ये देते हैं। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन में क्या क्लिनिकल पिक्चर है? क्या नजर आ रही है? राइट बकल म्यूकोजा, इसमें हमें ग्रेइश वाइट पैच नजर आ रहे हैं और पैच इरेगुलर मार्जिन के। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर में चलते हैं। ये देखें, अब ये है स्पेस खाली है, मतलब यहाँ पे इसके डेंचर लगा होगा। ठीक है, और डेंचर की वजह से ना उसके स्टोमाटाइटिस हुआ हुआ है। तो ये क्या बन गया? डेंचर इंड्यूस स्टोमाटाइटिस। ठीक है, डेंचर इंड्यूस स्टोमाटाइटिस। मैनेजमेंट में सबसे पहले हम उसका डेंचर रिमूव कराएंगे, निस्टेटिन और एम्फोटेरासिन माउथ वॉश देंगे, मीकोनाजोल देंगे, क्लोरहेक्सिडिन देंगे, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल की टैबलेट्स दे देंगे। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन में वो यही कि क्लिनिकल इमेज नजर आ रही है अपर और लोअर डेंटिशन की मिसिंग टूथ है। ठीक है, और एल्व्यूलर रिज अपेयर टू बी, ये रेडिश कलर का हमें नजर आएगा। ठीक है, अब आते हैं इस पे। ये देखें, सबसे पहले हमारा क्या आ गया? ये हमारा डॉट्सम ऑफ द टंग आ गया, और यहाँ पे हमें अल्सर नजर आ रहे हैं छोटे छोटे, 10 mm से लेस है। ठीक है, 10 mm से लेस देन है, और सिर्फ 3 नंबर है, 1 2 3। तो ये माइनर में आ गए। ठीक है, माइनर रास आ गया है। ये रास के हमें अल्सर नजर आ रहे हैं, रास है, और 3 अल्सर है, 10 mm से कम है, तो ये माइनर रास आ गया। इसकी भी हम टॉपिकल एंटीसेप्टिक देते हैं, एनाल्जेसिया देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये चैप्टर 5 में जो टेबल बना हुआ है। ठीक है, एंटीसेप्टिक में क्लोरहेक्सिडिन आते हैं, एनाल्जेसिया में लिग्नोकेन, बेंजीडामाइन आ गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड में हाइड्रोकॉर्टिसोन, सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड में प्रेडनिसोलोन आ गई, सिस्टेमिक इम्यूनोसप्रेसेंट में एजिथ्रोपिन आ गया, देन सिमिट्रिडिन, डेप्सोन, ये आ गई। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। देन आ गया ये साइड पे करके एंगुलर चिलाइटस। ठीक है, एंगुलर चिलाइटस आ गया। इसमें भी हम निस्टेटिन, फ्यूसिटिक क्रीम और मिक्स्ड इन्फेक्शन में मीकोनाजोल देते हैं, सिस्टेमिक थेरेपी में फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, और इसमें हमें क्या एंगल ऑफ द माउथ पे क्या नजर आ रहा है? एरिथ्मा नजर आ रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये देखें, पर्पलिश कलर का हमें नजर आ रहा है, और ये पेट पर्पल कलर का, जहां पे भी इस तरह की लेयन बनती है ना, और देखें ये सारा जिंजवा पर्पल कलर का हुआ है। तो ये जहां पे भी इस तरह की अब नॉर्मलिटी आती है ना, तो ये होती है कपोसी सार्कोमा। ठीक है, कपोसी सार्कोमा। इसमें हमें क्या नजर आ रहा है? अपर और लोअर डेंटिशन नजर आ रही है, जिंजावा ब्लूइश पर्पल कलर का है। ठीक है, और ब्लूइश नोड्यूल है जिंजिवा में ओवर राइट सेंट्रल और लैटरल इंसाइजर में। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर में चलते हैं। अब ये देखें, ये वाइट कलर का है, और यहाँ पे फिशर्ड बने हुए हैं, खड्डे खड्डे से बने हुए हैं। तो ये टंग कौन सी हो गई? फिशर टंग हो गई। ठीक है, कौन सी टंग हो गई?
फिशर टंग, फिशर टंग है। और एक्सप्लेनेशन में हमें क्या, क्लिनिकल स्लाइड है, डॉट्सम ऑफ द टंग हमें नजर आ रहा है, डॉट्सम टंग पे क्या है, लार्ज फिशर बने हुए हैं मिड लाइन ऑफ द टंग में, और स्मॉल फिशर भी नजर आ रहे हैं। इसमें हम जस्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं और क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश के रिंस कराते हैं, कुलियां कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट पे ये देखें, ये क्या है, डॉट्सम ऑफ द टंग पे ब्लैक ब्लैक कलर की इनलोंगेशन हुई हुई है, किसकी, फिलीफॉर्म पेपिला की। तो ये पेट क्या आता है, हेरी टंग का, ठीक है, हेरी टंग है। और इसमें हमें क्या, डॉट्सम ऑफ द टंग पे क्या नजर आ रहा है, इलोंगेट फिलीफॉर्म पेपिला है और कलर ब्राउनिश ब्लैक है। मैनेजमेंट में हम उसकी एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है, थेरापी रिजॉल्व करेगी व्हेन मेडिकेशन फिनिश। केमिकल में हम एफरवेसेंट और म्यूकस सॉल्ट माउथ वॉश देते हैं, ठीक है, जनरल था। अब ये देखें, ये क्या है, सेंटर में करके डॉट्सम ऑफ द टंग पे क्या बना हुआ है, ग्लोसाइटस हुआ हुआ है। तो ये मीडियन रोम्बाइड ग्लोसाइटस, ठीक है, मीडियन रोम्बाइड ग्लोसाइटस। क्लिनिकल पिक्चर में नजर आई थी डॉट्सम ऑफ द टंग पे, जहाँ पे डीप एपिलेशन हुई है रिथमेटस मार्जिन पे। लेयन क्या है, रोम्बाइड शेप के फिशर नजर आ रहे हैं। इसमें भी निस्टेटिन, एम्फोटेरासिन और सिस्टेमिक थेरापी में फ्लूकोनाजोल, इट्रोकोनाजोल देते हैं। नेक्स्ट आ जाए इस पे, ये देखें, ये साइड पे करके फिशर्ड हुआ हुआ है, साइड पे करके लैटरली करके हुई हुई है, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, बिनाइन माइग्रेटरी ग्रोसाइटस या ज्योग्राफिक टंग भी कहते हैं, पीछे करें ना, ये नक्शा सा बना हुआ है, ज्योग्राफिक टंग भी कहते हैं, और इदमा मार्जिन भी कहते हैं, ठीक है, माइग्रेंस भी कहते हैं। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक क्लिनिकल पिक्चर है डॉट्सम ऑफ द टंग की, जहाँ पे लेटरल ऑफ द डॉट्सम टंग रेड पैच नजर आ रहे हैं व्हाइट बॉर्डर के साथ, इसमें डीप एपिलेशन भी हो रही है। ट्रीटमेंट में हम फॉर पेनफुल ज्योग्राफिक टंग में हम एनाल्जेसिक माउथ वॉश देते हैं, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट पे, ये देखें, लिप पे क्या हुई हुई है, क्रस्टिंग हुई हुई है और एक लेयन सा बना हुआ है। तो ये पेट क्या है, कार्सिनोमा ऑफ लोअर लिप, ठीक है, कार्सिनोमा और लोअर लिप है। इसमें क्या क्लिनिकल स्लाइड हमें नजर आई है लोअर लिप की, लेफ्ट साइड ऑफ द लोअर लिप में क्या अल्सर बना हुआ है, इंड्यूरेटेड है, क्रस्टिंग हुई हुई है, क्रस्टेशन हुई हुई है। मैनेजमेंट में हम जनरल सी एक्सीएन कर देते हैं अलॉन्ग विद लिम्फ नोड। लिम्फ नोड इसमें क्या सबमेंटल होगा, ठीक है, तो इसके साथ हम इसकी एक्सीएन कर देते हैं, और साथ रेडियोथेरापी भी। और आपको पता है कैंसर है ना, तो कैंसर में हम कीमोथेरापी भी करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आ गई। नेक्स्ट आ जाएं इधर, अब ये देखें, पैलेट पे करके ना अल्सर अल्सर सवेयर अल्सरेशन और ये व्हाइट कलर के पैच बने हुए, तो ये कार्सिनोमा ऑफ पैलेट हो गया, ठीक है, कार्सिनोमा ऑफ पैलेट हो गया। इसमें हमें क्या क्लिनिकल स्लाइड है पैलेटल म्यूकोजा की नजर आई है, पैलेटल म्यूकोजा व्हाइट पैच बना हुआ है और अल्सर हुए हुए हैं, ठीक है, इरेगुलर सरफेस है, ठीक है, और पैच सीम इंड्यूरेटेड है। मैनेजमेंट में हम इसकी एक्सीजन कर देते हैं लिम्फ नोड के साथ और रेडियोथेरापी देते हैं, और वही इसमें हम कीमो भी ऐड कर लेंगे, कीमोथेरापी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट पे आप देखें, यहाँ पे क्या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई हुई है अपर जिंजिवा की, बहुत ज्यादा रेडनेस हुई हुई है, और इसमें हमें कुछ स्पेसिफिक कुछ नहीं है, 5-6 चीजों का मिक्सचर है। तो जब भी इस तरह का केस आ जाए ना, तो ये पेट होता है डीस्क्वेमेशन हुई हुई है, तो डीस्क्वेमेटेड जिंजिवाइटिस हुआ हुआ है इसमें, ठीक है। और ये क्या नजर आ रहा है, इसमें हमें बोथ अपर एंड लोअर डेंटिशन नजर आई है, अपर जिंजिवा इरिथमेटस है और डिस्क्वेमेशन भी नजर आई है। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखें, ये क्रस्टेशन हुई हुई है लिप की, तो ये हमें किस में नजर आता था, ये जब हम वेजिकुलोबिलस डिजीज पढ़ते थे ना, तो इसमें इरिथमा माइग्रेन माइग्रेन मल्टीफॉर्म, इरिथमा मल्टीफॉर्म में सॉरी नजर आती थी। तो ये इरिथमा मल्टीफॉर्म आ गया। क्लिनिकल पिक्चर की बात करें तो इसमें लोअर लिप नजर आया जिसमें क्रस्टेशन है। मैनेजमेंट में हम टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जिसमें हाइड्रोकोर्टिसोन, सिस्टेमिक स्टेरॉइड जिसमें प्रेडनिसोलोन, इम्यूनोसप्रेसर में एजिथ्रोपिन आ जाती है, ठीक है। ये जनरल सी वो जो टेबल बना हुआ है चैप्टर 5 में वो पूरा हम लिख देंगे। टॉपिकल एनाल्जेसिया भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें लिग्नोकेन आ सकता है। टॉपिकल हम एंटीसेप्टिक भी लिख सकते हैं जिसमें क्लोरहेक्सिडिन आ सकते हैं, ठीक है। ये 5-6 चीजें हम लिख सकते हैं। देन आ जाए, ये देखें, ये हमारा जो था ना पेट, हमने ओरल पैथोलॉजी में बार बार रिपीटेड आए, ये पायोजेनिक ग्रैनुलोमा, ठीक है। ये डेंटेशन मोस्टली होता है, ये इंसाइजर्स के बीच में करके होता है, ठीक है, पायोजेनिक ग्रैनुलोमा। और ये क्या है, इसमें हमें शो अपर डेंटेशन और जिंजिवा नजर आ रहा है, नोड्यूलर ग्रोथ नजर आ रही है सेंट्रल इंसाइजर में, ठीक है, और रेडिश कलर का, और इसकी भी हम इंसिजन करते हैं। नेक्स्ट आ जाए, ये देखें, ये बक्कल म्यूकोजा पे व्हाइट कलर के पैच बने हुए हैं, तो ये ल्यूकोप्लेकिया का लग रहा है मुझे जितना है, ठीक है, ल्यूकोप्लेकिया, ठीक है। ल्यूकोप्लेकिया ये क्लिनिकल स्लाइड है राइट बकल म्यूकोजा की, जिसमें राइट बकल म्यूकोजा व्हाइट कलर का पैच बना हुआ है और पैच रफ सरफेस है, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाए इस पे। अब देखें, वो थी फिशर टंग, उसमें व्हाइट कलर के पैच। अब ये इसमें प्योर हमें ड्राई है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, कोई व्हाइट पैच नहीं है, ठीक है, और इसमें टंग की ही कलर का है। तो इसका जो होता है ना, ये आता है लोब्यूलेटेड टंग होता है एसोसिएटेड विद जीरोस्टोमिया, ड्राइनेस की वजह से। जब ड्राइनेस हो जाएगी ना, उसकी वजह से केस आता है जिसको हम लोब्यूलेटेड टंग एसोसिएटेड विद जीरोस्टोमिया। ये क्या हमें नजर आ रहा है, शोइंग टंग, टंग क्या सीम टू बी ड्राई है, फिशर्ड है, और टंग अपेयर लोब्यूलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए। अब ये देखें, ये एक ना बेसिकली ना एक पैटर्न के साथ यहाँ पे ल्यूकोप्लेकिया हुआ है, ठीक है। ल्यूकोप्लेकिया की ये एक टाइप है जिसको कहते हैं रेटिकुलर लाइकन प्लेनिस। लाइकन प्लेनिस की एक टाइप है रेटिकुलर, ठीक है। एक स्पेसिफिक पैटर्न में ये हमें व्हाइट कलर के पैच नजर आ रहे हैं, तो ये रेटिकुलर लाइकन प्लेनिस है। अच्छा, इसमें हमें क्या नजर आया, क्लिनिकल स्लाइड नजर आई है राइट बकल म्यूकोजा की। राइट बकल म्यूकोजा में व्हाइट स्ट्राया अगेंस्ट इरिथमेटस बैकग्राउंड, और इसका ट्रीटमेंट भी वही चैप्टर 5 वाला जो टेबल बना हुआ है, ठीक है। अब आ जाए इस पे। ये देखें, यहाँ पे करके ना अल्सर सा बना हुआ है, तो ये पेम्फिगस वल्गैरिस का करके बन रहा है, ठीक है। पेम्फिगस वल्गैरिस है, और ये टंग और लिप पे मोस्टली कॉमन होता था, ठीक है। और इसमें इरोजन हुई है, क्रस्टेशन हुई है ऑन लोअर लिप में, और टंग भी बुला और इरोजन प्रेजेंट है इसमें, और वो मैनेजमेंट वही टेबल आ गया, ठीक है। देन आ जाए इस पे। ये देखें, ये बेसिकली ना एक क्या नाम है, एपिथेलियल पॉलिप सा बना हुआ है, बकल म्यूकोजा पे करके एक पॉलिप बना हुआ है, तो ये फाइब्रो एपिथेलियल पॉलिप आ गया। इसमें हमें क्या नजर आ रहा है, लेफ्ट बकल म्यूकोजा पे स्वेलिंग है, स्वेलिंग सिसाइल है, कलर सेम है, और ट्रीटमेंट इसकी लोकल एक्सियन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए। अब ये यहाँ पे करके, अब ये सिलिब्री ग्लैंड का हमें नजर आ रहा है, मोस्ट कॉमन ये पैरोटिड कर गया, ठीक है। तो इसमें हमें सिलिब्री ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन हो गया, तो सियाल रेटिनाइटिस। सियाल रेटिनाइटिस है, क्लिनिकल स्लाइड शो पैरोटिड रीजन अपेयर टू बी स्वेलो, और ट्रीटमेंट हम उसकी एंटीबायोटिक, रिमूवल ऑफ डक कैलकुलस, और एक्सियन ऑफ सवेयर इफेक्टेड ग्लैंड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए। ये देखें, अब यहाँ पे करके ना ताज़ा ताज़ा जख्म हुआ है, ब्लीडिंग भी हो रही है, तो ये कोई ट्रॉमा हुआ है लोअर लिप पे ना, ट्रॉमा एसोसिएटेड हुआ है, तो ये ट्रॉमेटिक अल्सर, ठीक है। और ये क्लिनिकल पिक्चर में लोअर लिप की नजर आई थी, लोअर लिप में राउंड लेयर नजर आए हैं, येलो ग्रे फ्लोर नजर आया, ट्रीटमेंट में वही एंटीसेप्टिक एनाल्जेसिया कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। अब आ जाए इमरजेंसीज ड्रग्स पे। सबसे पहले आ जाए इस पे, क्या सबसे पहले हम आते हैं इमरजेंसी ड्रग्स में। एनजीसिड आ गई। एनजीसिड किस लिए यूज होती है, हमारे हाइपरटेंशन के पेशेंट में यूज होती है, ये हमारे एंजाइना में यूज हो सकती है, स्टेबल अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है। तो एंजाइना आ गया, मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन आ गया, और एनल फिशर और फिस्टूला में यूज होती है, ठीक है। तो ये एनजीसिड आ गई, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन 0.5 mg, ठीक है। तो ये हम इधर यूज कर सकते हैं। देन आ गई ये कार्बामेजापिन। कार्बामेजापिन हमारी जो थी ना, ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, ये इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती थी, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की ड्रग ऑफ चॉइस, और ग्रोसोफरेंजियल न्यूरल्जिया में यूज होती है, एपिलेप्सी में यूज होती है, न्यूरोपैथिक पेन में यूज होती है, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट पे, हाइड्रोकोर्टिसोन। अब ये स्टीरॉइड आ गई, ये हमारी इम्यूनोबुलस डिजीज में, लाइकन प्लेनिस, पेम्फिगस, ये किसी भी तरह की इम्यूनोबुलस डिजीज में यूज होती है, एनाफाइलैक्सिस में यूज होती है, और स्टेटस एस्थमेटिकस में यूज होती है हाइड्रोकोर्टिसोन, ठीक है। देन आ गई प्रिडनिसोलोन। प्रिडनिसोलोन हमारे यूज होती है वेजिकुलोबुलस डिजीज, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अस्थमा, और एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट में यूज होती है प्रेडनिसोलोन, ठीक है। देन आ गई इनहेलर। इनहेलर मोस्ट कॉमन हमारे एस्थमेटिक पेशेंट में, ठीक है। एस्थमा हो गया, तो सबसे पहले एस्थमा, सीओपीडी, प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट ब्रोंकोस्पैम। इसके अलावा भी जितना भी क्या नाम है, पल्मो के चैप्टर में से जो भी डिजीज याद है ना, तो ये आप लिख सकते हैं, तो इसमें हम इनहेलर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ब्रोंकिएक्टाइसिस हो गया, ठीक है। देन आ जाए इमरजेंसी इक्विपमेंट में, ये आ गया पल्मो ऑक्सीजन बैग आ गया, एम्ब्यू बैग भी कहते हैं, बैग मास्क डिवाइस भी कहते हैं, बैग वेल मैक्स भी कहते हैं, यूज होता है हमारे ब्रेथ में ड्यूरिंग सीपीआर और हाइपर वेंटिलेशन में यूज होता है, ठीक है, ये बैग। देन आ गया हमारा ये आ गई हमारी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, ठीक है, सॉरी एंडोट्रेकियल ट्यूब। एंडोट्रेकियल ट्यूब है, ये एयरवे को मेंटेन रखती है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में यूज होती है, और वेंटिलेशन में यूज होती है, एंडोट्रेकियल ट्यूब।
देन आ गई ये देखें ना, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैनूला सा बना हुआ है। ये सिरिंज आ गई जो हमारे ऐसे हाथ में करके घुसती है, ये कैनूला सा बना हुआ है, ठीक है। तो ये आईवी कैनूला हो गया। ये आईवी रूट के लिए जो हम यूज़ करते हैं ना, उसके लिए यूज़ होता है और फ्लूइड रिप्लेसमेंट में यूज़ होता है, ठीक है। देन आ गए, ये है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, ठीक है। वो एंडोट्रेकियल थी, ये नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है। ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के लिए यूज़ होती है और ये पेशेंट आफ्टर ओरल सर्जरी न्यूट्रिशन के लिए यूज़ होती है, ठीक है। देन आ गई ये हमारे पास है ओरोफ्रिंजियल एयरवे, ठीक है। ये एयरवे को मेंटेन करता है और ये अनकॉन्शियस पेशेंट में यूज होता है, ठीक है, ओरोफ्रिंजियल एयरवे। देन हम आते हैं डिफरेंट टाइप के हमारे एक्सरे में। ये सबसे पहले हमें क्या नजर आ रहा है, ये है हमारे पास ओपीजी। ओपीजी नजर आ रहा है, इसमें हमें मैक्सिला और मैंडिबल नजर आ रहा है, ठीक है। अलॉन्ग विद डेंटिशन हमें नजर आ रही है पूरी मैक्सिलरी साइनसिस, ये साइनसिस आ गई है हमें नजर आ रहा है। और लेयर नजर आ रहा है इन लेफ्ट साइड ऑफ द, ये हमारे पास लेयर नजर आ रहा है, लेयर नजर आ रहा है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी ऑफ मैंडिबल। यहाँ पे रूट रिजॉर्प्शन भी हमें नजर आ रही है और फर्स्ट सेकंड और थर्ड मोलर की, ठीक है। ये मोलर की रूट रिजॉर्प्शन भी नजर आ रही है और ये थर्ड मोलर इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है। और अपर आर्ट में रेडियोलुसेंसी नजर आ रही है बिटवीन लेटरल इंसाइजर एंड कैनाइन, ये रेडियोलुसेंसी नजर आ रही है, ठीक है। अब ये भी हमारे पास ओपीजी आ गया। ये हमें कंप्लीट व्यू दे रहा है डेंटिशन का, अपर और लोअर जॉ का। ऑर्थोडोंटिक में ब्रेसिस में यूज होता है ये, और मेजॉरिटी इन व्यू इन सिंगल एक्सरे, मतलब सिंगल में ही हमें, अब देखे ना यहाँ पे मिसिंग है तो ये दांत ही नहीं है। देन ये भी ओपीजी आ गया हमारे पास, इसमें ये पेनोग्राफिक रेडियोग्राफिक है, मैक्सिला और मैंडिबल नजर आ रहा है डेंटेशन के साथ, मैक्सिलरी साइनसिस भी हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा मिसिंग राइट अपर सेकंड प्रीमोलर, ये मिसिंग आ गया। सेकंड प्रीमोलर फर्स्ट मोलर ये मिसिंग है। लोअर जॉ की बात करें तो रेडियोलुसेंट नजर आ रही है, रूट ऑफ राइट लोअर फर्स्ट मोलर, ये रेडियोलुसेंसी नजर आ रही है हमारे पास, ठीक है। और लेयन वेल सर्कमस्क्राइब है, यूनिलोक्यूलर है, ठीक है। और लेफ्ट लोअर मैंडिबल में ब्रोकन क्या नजर आ रहा है, सेकंड प्रीमोलर, ये ब्रोकन सेकंड प्रीमोलर नजर आ रहा है और इसकी रूट हमें सिर्फ नजर आ रही है, ठीक है। देन आ गई ये पेरीएपिकल, ठीक है। पेरीएपिकल रेडियोग्राफ है, इसमें हमें सेंट्रल लेटरल इंसाइजर कैनाइन इनका पोर्शन हमें नजर आ रहा है, जिसमें हमें यूनिलोक्यूलर रेडियोलुसेंसी नजर आ रही है, रूट ऑफ अपर सेंट्रल इंसाइजर लेटरल इंसाइजर, और रेडियोलुसेंसी वेल सर्कमस्क्राइब है, हॉरिजॉन्टल बोन लॉस भी नजर आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। थैंक यू सो मच।